हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी। तो चलिए सुनते हैं आज एक नई कहानी। मैं हूँ इस टाइम चिरबासा में, जिसकी हाइट है 11,200 फीट, और ये है मेरा गौमुख तपोवन ट्रैक। हमारे ट्रैक की शुरुआत हुई गंगोत्री से, जो कि माँ गंगा का सबसे ऊंचा मंदिर है और जिसकी ऊंचाई है 10,200 फीट। पहले दिन हमें तय करना था 10 किलोमीटर का सफ़र अपनी पहली कैंप साइट के लिए, जो है चिरबासा। मेरे ग्रुप में है 23 लोग, जिसमें लेडीज़ का रेशियो मोर देन 50% है। और ये हैं हमारे ट्रैक लीडर, जो हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं और टाइम टाइम पे हमें ज्ञान बांटते रहते हैं। तो धीरे धीरे हमारी टीम भी चिरबासा की ओर पहुंच रही है। और आज का ट्रेल वाइज की मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा स्मूथ ट्रेल है। कहीं कहीं पे थोड़ा बोल्डरी रॉकफॉल एरिया है, बट उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अपने आप को दिखाओ जो आप शूट कर रहे हो। ये है ट्रैकिंग विद बेरोपाजी दोस्त। ये इस ट्रैक में यदि मौसम वाइज की मैं बात करूं तो 12 या 11 बजे बाद हमेशा माउंटेन्स में चेंज हो जाता वेदर। और इधर जैसे कि लग रहा है कि ऑलमोस्ट स्नोफॉल होने वाला है। और थोड़ी देर पीछे जो मांडा सेकंड पीक है उसके ऊपर स्नोफॉल हो रहा था। और ये हमारे जस्ट चिरबासा, जो कि हमारा फर्स्ट कैंप साइट है, उसी के जस्ट नीचे बेस पे हम रहने वाले हैं, यानी कि माउंट मांडा के बेस कैंप पे हम रहने वाले हैं। और ये सामने जो ग्रीनरी दिख रही है, यानी कि ये रिवर के पीछे जो दूसरी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, इसमें हमारा आज का कैंप साइट होने वाला है, जिसका नाम है चिरबासा, क्योंकि पूरा एरिया में ये चीर पाइन ट्री है। जो ये टेंट देख रहे हो ना आप, जिसमें मैं बैठी हुई, ये भी मैंने खुद ही लगाया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, इससे बाहर का व्यू कितना सुंदर आ रहा है। वेलकम टू डे 2 ऑफ तपोवन ट्रैक। एंड आपको मेरी आवाज़ लग रही होगी इतनी ज़्यादा फूलती हुई। मैं आपको दिखाती हूँ कल रात में हम लोग कहाँ रुके थे और अभी हम लोग ये कहाँ तक चढ़ के आए हैं अपना ट्रैक टूवर्ड्स भोजवासा स्टार्ट करने के लिए। वो मैं जूम करती हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। वो मैंने अपने रात में आपको दिखाया था टेंट के बाहर पे। अभी हम लोग वहाँ से पूरा डिस्टेंस कवर करते हुए, बहुत ही स्टीप था, आए हैं। जो आज का ट्रैक है वो सिर्फ 5 किलोमीटर का है, बट इसमें मेन ये है कि एक 300 मीटर का स्ट्रेच आएगा रॉक फॉल सेक्शन का, जिसके लिए हम लोग हेलमेट कैरी करके चल रहे हैं। गौमुख तपोवन ट्रैक पे आने का मेरा मन बहुत समय से था। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे पापा ने गौमुख से कांवड़ यात्रा की थी और गोला गोकर्णनाथ, यूपी में शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे गंगा जल चढ़ाया था। तब उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वहाँ बहुत बड़ा एक ग्लेशियर है जहाँ से गंगा जी निकलती हैं और बर्फ़ की चट्टानें उसके अंदर गिरती हैं और आवाज़ें आती हैं। तभी मैंने सोच लिया था कि कभी ना कभी मैं भी उसको देखूंगी जाके। पर ज़िंदगी की भागदौड़ में मैं ये बात भूल गई और अचानक से बैठे बैठे एक दिन मुझे अपनी कही हुई बात याद आई। बस फिर क्या था, मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी, रिसर्च करनी शुरू कर दी कि मैं कैसे जाऊँ और किसके साथ जाऊँ। वेलकम टू डे 3 और आज है समिट डे। इस टाइम हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं, 5 बज रहे हैं इस टाइम। और हम लोग ये जो हैंडमेड ट्रॉली है जो हाथ से खिंचती है, हैंडमेड नहीं बोलेंगे इसको, हाथ से खींचने वाली ट्रॉली बोलेंगे। इससे पहले सामान जाएगा, उसके बाद में हम लोग जाएंगे। और इस ट्रॉली में जिसका पहले नंबर आ गया वो पहले क्रॉस कर लेगा और तपोवन पहले पहुंच जाएगा। इसलिए इसमें पहले आने के लिए हम लोग को 3 बजे उठना पड़ा है और लाइन में लगना पड़ा है। और अभी 5 बजे हैं। ये है पीछे 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 इतनी लंबी लाइन क्रॉस करने के लिए इसको। ये फर्स्ट लॉट है ट्रॉली का और उधर पुल करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए ये किसी देसी तरीके से ट्रॉली को उधर ले जाए। ट्रॉली जितनी आसान लग रही है देखने में, उस पर बैठने का इतनी आसान है नहीं। मैंने तो बैठने से पहले डिसाइड कर लिया था कि अगर ये टूटी तो किस तरफ बह के जाना है। रास्ता क्रॉस करते ही हरियाली तो एकदम ख़त्म ही हो गई
और विदाउट वेजिटेशन वाला एरिया आ गया है। चार किलोमीटर चलने के बाद आ गया गौमुख ग्लेशियर, जहाँ से निकली है भागीरथी। क्या आपको पता है कि गौमुख जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। अब यहाँ से तपोवन का डिस्टेंस रह गया है 5 किलोमीटर और पता नहीं हम कितने घंटों में वो पूरा कर पाए। और ये घूम रहे हैं भरत। कभी कभी इनके चलने से कच्चे पहाड़ से पत्थर टूट के गिरते हैं। So finally I have reached Tapovan at the height of 14,200 feet. ये है माउंट शिवलिंग। कहते हैं कि अगर इसको ध्यान से देखो तो साइड में गणेश जी जैसे आकृति दिखाई पड़ती है। यहाँ आने से पहले मैंने YouTube पे बहुत सारे YouTube वीडियोस पे सर्च किया था, हर जगह सर्च किया था कि यार कितना हार्ड रहेगा, मतलब मुझे कोई वीडियो देखने को मिल जाए, पर कहीं देखने को नहीं मिली। क्योंकि मतलब क्लाइंब करते टाइम पे आप कोई वीडियो बना ही नहीं सकते हो। आपके दिमाग में चीज़ आती है कि अपनी जान कैसे बचाएं। जो मैंने आप लोगों को कल का सेक्शन दिखाया था जिसमें सिर्फ 300 मीटर का रॉकफॉल एरिया था, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा था। मैं आगे चल रही थी और रॉकफॉल हो रहा था लगातार। मेरे क्या कहते हैं जो 2-3 लोग थे जो हमारे ट्रैक के लीडर्स और ट्रैक की टीम थी, उन्होंने एकदम से वार्न करा कि स्टॉप स्टॉप स्टॉप। एकदम तो रुके, तब भी जाके पैर पे इतनी तेज़ एक पत्थर आगे गिरा है। बट मेरा ये कहना है कि यहाँ आने से पहले जो फिटनेस है वो होनी चाहिए। जो भी कहते हैं ना कि इट इज़ वेरी इजी टू कम हेयर, ईजी तो है यार, बट अगर फिटनेस है तो ऑब्वियसली ईजी है। अगर फिटनेस नहीं है तो इट्स रियली रियली वेरी टफ, बिकॉज ट्रेल नहीं है और इतने बड़े बड़े पत्थर है कि उन पर चढ़ के उन पर से निकलना इट्स टफ। बट अगेन आई हैव डन इट। कुछ भी कहो, आज की सुबह कुछ अलग है। ये बता रही है कि अगर आप सच्चे मन से कुछ भी मांगो, चाहे देर से हो मगर वो ज़रूर पूरा होता है। ये एहसास करा रही है उसके होने का, जिसकी मर्जी के बिना हम यहाँ आ तक नहीं पाते। ओम नमः शिवाय।